देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। इसको रासायनिक बंधन भी कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है केमिकल बॉन्ड। ये 11th क्लास में आप तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, तो ये इसका उपयोग 12th क्लास में भी है ना। यानी जितने भी आप जो रिएक्शंस देखिएगा तो उसमें देखिएगा कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग से रिलेशन आपको मिलेगा। ये इसीलिए महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये बॉन्डिंग क्या होता है, अर्थात जब केमिकल स्पेसीज भाग लेगा तो बॉन्डिंग जो होगा केमिकल बॉन्डिंग होगा। इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे? ठीक है, सबसे पहला बात ये हम लोग यहां से शुरू करते हैं। देखिए, बॉन्डिंग क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है। क्या होता है? एक प्रकार का फोर्स होता है जिससे कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है उसको एक साथ आबंधित रखता है, बांध के रखता है, जोड़ के रखता है। तो ये एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। तो लिखेंगे इसका परिभाषा में, द एट्रैक्टिव फोर्स। attractive force, the attractive force which holds various constituent particles, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं? एटम्स होगा। जो कंस्टिट्यूएंट होगा वो क्या हो सकता है? एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स। The attractive force which holds various constituent particles together in different chemical species, different chemical species is called as chemical bonding, is called as chemical bonding। इसे ही रासायनिक बंधन कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे ढंग से लिखिएगा, साफ साफ प्रयास करिएगा लिखने का। क्या? हाँ, क्या दिक्कत है? बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या? बैठने में दिक्कत हो रहा है? आ जाओ, आगे बढ़ जाओ ना, एक बेंच और आ जाओ। गर्ल्स लोग को बोल रहे हैं, एक बेंच छोड़ दीजिए उसको। पीछे ऐसे भी एक बेंच खाली रहना चाहिए। इधर आके बैठी। आ जा। हाँ, चले आगे बढ़े। देखिए, इसको हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे? वैसा आकर्षण बल, वैसा आकर्षण बल, आकर्षण बल जो
जो भिन्न भिन्न रासायनिक स्पेसीज में भिन्न भिन्न रासायनिक स्पेसीज में भिन्न भिन्न रासायनिक स्पेसीज में भिन्न भिन्न अवयवी कणों को भिन्न भिन्न अवयवी कणों, अवयवी कण क्या हो सकता है? परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, या अणु हो सकता है, को एक साथ आवंधित रखता है या जोड़े रखता है, रासायनिक बंधन कहलाता है। रासायनिक बंधन कहलाता है। देखिए, ये एक प्रकार का आकर्षण बल है, एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स है, जो वेरियस अलग अलग प्रकार के अवयवी कण होते हैं उसको एक साथ आवंधित रखता है, जोड़ के रखता है, यानी बांध के रखता है। सिंपली आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? रासायनिक आवंध, केमिकल बॉन्ड कहलाता है, या उसी को हम लोग कहा जाता है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरह से वो रख सकता है। जैसे हम लोग क्या लिखे कि एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो सब में किस प्रकार का बॉन्ड होता है ये हमें देखना है। किसमें किस प्रकार का होगा ये देखना है कि कैसा बॉन्ड हो। जैसे अगर मान लेते हैं, देखिए यहां पर ऐसा, हम यहां पर एग्जांपल्स लें, समझिएगा। पहले रुको, लिखना टाइम देंगे। हाँ, जैसे देखिए NaCl अगर है, ये हमारा एक कंपाउंड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इसमें देखिए सोडियम और क्लोरीन जो है एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड के द्वारा, ये सोडियम प्लस होता है और क्लोरीन का यहाँ माइनस होता है, तो इसके बीच में ये दो क्या है? आयंस। क्या है? आयंस है। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आयंस, और इसके बीच में आयनिक बॉन्ड कार्य करता है। ठीक है ना? और जो कैसा बॉन्ड कार्य करता है? आयनिक बॉन्ड। इसके बीच में आयनिक बॉन्ड कार्य करता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयनिक आवंध। आयनिक आवंध। ठीक है, और जो फोर्स कार्य करता है, देखिए यहां पर फोर्स, जो इसमें फोर्स कार्य करता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ये एक प्रकार का फोर्स कार्य किया। दो चार्ज पार्टिकल है, देखिए दो आयन है ना, एक धन आयन है और एक ऋण आयन, दोनों के बीच में फोर्स रहता है जिसके वजह से वो एक दूसरे को हेल्ड करके रखता है, बांध के रखता है। तो ये फोर्स लगता है तो यही बॉन्ड कहलाता है। जुड़ा हुआ है तो ये क्या कहलाता है? बॉन्ड कहलाता है। यही कहलाता है
क्या, एक प्रकार का बॉन्ड है, मतलब ये केमिकल बॉन्ड है। और केमिकल बॉन्ड में क्या है, तो आयनिक बॉन्ड है। किसके बीच हो गया, आयंस के बीच। ये ऐसा हो सकता है कि किसी ये तो एटम के बीच में फोर्स लगता है। देखिए कोई एटम है और वो एटम जब कंबाइन करता है तो उसके बीच में फोर्स कार्य करता है। जैसे देखिए सिंपल अगर हम बात करें, जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारे पास Cl2, क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखिए ये क्लोरीन है, तो इसमें क्या है, ये क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, 7 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 इसके वाले को क्रॉस से दिखा, इससे पता चल जाएगा इधर क्लोरीन मॉलिक्यूल का इसका 7 है। तो ये क्या करता है, अपना अष्टक पूरा करता है। देखिए ये ऐसे पूरा किया, और फिर ये भी इससे लेकर के अष्टक पूरा करता है। तो इसके बीच में ये इस तरह का एक बॉन्ड बनता है, देखिए, और दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहलाता है ये, कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर जो एक आप देखिएगा जो बॉन्ड, इसको थोड़ा ऊपर करें तो देखिए ये जो बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड कहलाएगा किस प्रकार का, ये बॉन्ड बनता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा तुरंत लाइन आ गया इसके अलावा हाँ देखिए, अगर ऐसा हो, ये तो हो गया क्या, मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ना कि इस तरह से यहां पर इसके बीच में फोर्स कार्य कर। कभी कभी आप ऐसा भी देखिएगा कि जैसे ये हमारे पास, देखिए समझने के लिए हम इस तरह से एक कंटेनर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा एक कंटेनर है, और इसके अंदर अगर मान लीजिए कि हीलियम गैस को रख देते, क्या रख देते हैं, हीलियम गैस, तो बहुत सारा हीलियम होगा, है ना। हीलियम गैस हो गया इसके अंदर, हीलियम गैस, हीलियम गैस है, बहुत सारा हीलियम का मॉलिक्यूल इसके अंदर आपको मिलेगा। सॉरी एटॉमिक फॉर्म में ये रहता है, मॉलिकुलर फॉर्म में नहीं रहता है ना। तो इसके बीच में भी फोर्स कार्य करता है, और वो फोर्स क्या कहलाता है, वंडरवाल फोर्स का। क्या कहलाता है, वंडरवाल फोर्स का। तो ये जो है इसको क्या करता है, इसके बीच में भी बहुत कम डिस्टेंस रहता है, इसके बीच में भी फोर्स कार्य करता है, और ये जो फोर्स होता है क्या कहलाता है, वंडरवाल फोर्स। तो इसमें जो बॉन्डिंग है, इसी कारण से आप देखिएगा जो इनर्ट गैस होता है उसमें वंडरवाल रेडियस हम लोग पढ़ते हैं। किस प्रकार का रेडियस, वंडरवाल रेडियस को पढ़ते। ठीक है, इसके अलावा भी आप देखिएगा कि एक प्रकार का, यहां पर इसको और ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए जैसे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं या कह सकते हैं कंपाउंड होते हैं जिनमें आप देखिएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट जैसे O3 है, ये ओजोन, ओजोन O3, उधर उधर मत बैठिए, आ जाओ, उसको बेंच छोड़ के बैठो, आगे बैठो, ओजोन O3। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रहता है, यहां पर इसके साथ डबल बॉन्ड, लेकिन ये जो है इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड कोवेलेंट है, और ये बॉन्ड क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक विशेष परिस्थिति होता है। ठीक है, कैसा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहां पर आप इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे दिखा सकते हैं, और इसका 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसका जो है यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भाग लेता है। तो ये स्पेशल टाइप ऑफ। उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे ये HF है, HF है, और कोई और, ध्यान से देखिएगा, ये HF है, और यहां पर
यहाँ इक्विवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके बीच ये जो आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन ये कैसा होता है ना, ये होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है ये? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कैसा होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय सहसंयोजक, संयोजक आवंध, सहसंयोजक आवंध। ठीक है, इस तरह से एक और हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए हाइड्रोजन, ये देखिए इसके साथ और भी कोई हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, सॉरी HF मॉलिक्यूल है, तो यहां पर आकर के उसके बीच में एक विशेष प्रकार का फोर्स कार्य करता है, या वाटर में भी आप देखिएगा तो विशेष प्रकार का फोर्स कार्य करता है, उसके उसे हम कहते हैं, जैसे ये H2O वाटर है, वाटर। ठीक है, और इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ हाइड्रोजन दूसरा जो मॉलिक्यूल है वाटर का, वो एक बॉन्ड बनाता है। ये देखिए हाईली इलेक्ट्रो, इसको डॉटेड लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये बॉन्ड कहलाता है क्या? ये कहलाता है किस प्रकार का बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। यानी ये जो है H बॉन्ड, इसको हम लिख सकते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ये H बॉन्ड होता है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। देख रहे हैं? तो वेरियस स्पेसीज में, है ना, मतलब अलग अलग स्पेसीज में आप देख रहे हैं कि जो अवयवी कण को बांधने के लिए, मतलब उसको आवंधित करके रखने के लिए फोर्स कार्य करता है, और वो फोर्स ही कहलाता है क्या? रासायनिक बॉन्ड का। ठीक है, चलिए इसको लिखिए।
हो गया, आगे बढ़ाएं, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। इसके अंदर जो आता है वांडरवाल फोर्स का अर्थ, वांडरवाल फोर्स। ये जो है इसको आप हिंदी में लिख सकते हैं स्थिर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, आकर्षण बल। अब यहां पर बात आएगी कि आखिर बॉन्डिंग होता क्यों, बॉन्डिंग होता क्यों है, किस वजह से, किस कारण से बॉन्डिंग होता है। बॉन्डिंग होने का जो वजह है वो ये है स्टेबिलिटी प्राप्त करने। किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के, है ना। तो यहां पर हम पहले लिखेंगे काउज ऑफ बॉन्डिंग, काउज ऑफ बॉन्डिंग। आवंधन या बंधन, ये भी लिख सकते, आवंध बनाने, आवंध बनने, बनने का कारण, क्या वजह है जिसके कारण आवंध बनता है, अर्थात बॉन्ड का निर्माण होता है, वो क्या ऐसा कारण। देखिए देखिए, जैसे अगर हम बात करें कोई परमाणु एटम है, देखिए कोई एटम है, तो इस स्थिति में यहां पर इस परिस्थिति में ये अनस्टेबल है, और जब ये मॉलिक्यूल बन जाता है, मॉलिक्यूल, तो ये स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। यहां पर ये परमाणु है, ठीक है, और यहां ये किस में आ जाता है, अणु में आ जाता है ना। और जब ये अणु में आ जाता है तो यहां पर वह स्टेबल बन जाता है। जब एटॉमिक फॉर्म में होता है, एटम के, अच्छा कुछ ऐसे भी आप देखेंगे जैसे हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहता है और इसके बीच में वंडरवाल फोर्स कार्य करता है ना। उसके जब किसी कंटेनर में रखा जाएगा, उसके बहुत सारा एटम्स होंगे तो उनके बीच में बॉन्ड, क्योंकि वो तो बॉन्ड ही नहीं बनाता है, मतलब वो, और वो स्टेबल होता है। क्या होता है, स्टेबल होता है। उसके
बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहता है, किसमें? इनर्ट गैस वाले, नोबल गैस वाले, है ना। तो जिनके कक्षा में नहीं होता है वो चाहता है कि हम इक्वा इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, अचीव करके, या इलेक्ट्रॉन का त्याग करके क्या स्टेबल बनना चाहता है ना। जब जब वह परमाणु के रूप में है, देखिए जब परमाणु के रूप में रहता है तो इसके जो एनर्जी होता है हायर एनर्जी होता है, हाई एनर्जी, एनर्जी बहुत अधिक होता है, हाई एनर्जी। लेकिन स्टेबिलिटी जो होता है वो क्या होता है? लो होता है, यानी अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। एनर्जी अधिक होता है, स्टेबिलिटी कम जाता है। और यहां इस परिस्थिति में, जब मॉलिक्यूल के परिस्थिति में एनर्जी लो होता है, यानी लो एनर्जी होता है, एनर्जी लो होता है, लेकिन जो स्टेबिलिटी को ये प्राप्त कर लेता है, यानी ये स्टेबल हो जाता है। तो एटम किसमें? मॉलिक्यूल्स में जाना चाहता है स्टेबल बन जाने के। नहीं, हर कोई चाहता है। आप लोग पढ़ते हैं मुझे, पढ़ते हैं तो कोई उद्देश्य से ना पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए जिंदगी में, नहीं कि अंधेरे में रहने के लिए। क्या कुछ तो वजह है, बिना वजह का थोड़ी होता है, नहीं ना, कुछ तो वजह होगा कि आगे हम प्लानिंग कर रहे हो कि क्या करना है हम। अरे ठीक है, उस प्लानिंग में आगे पीछे जो हो वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो प्लानिंग होता है, और वो सब प्लानिंग स्टेबिलिटी के लिए होता है। कोई ये उद्देश्य से नहीं पढ़ता है कि हमको खराब बनना है या हम आगे अच्छा नहीं करना, इस वजह से नहीं पढ़ता। उसके माइंड में ये बात नहीं चलता, वो माइंड में अच्छा के लिए चलता। भली परिस्थिति कुछ भी हो वो अलग बात है। यहां पर भी कंपाउंड एलिमेंट जो ये एटम जो है वो किस स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए उसको केमिकल बॉन्डिंग जैसे, जो केमिकल बॉन्डिंग से गुजरना पड़ता है। यानी ये केमिकल बॉन्डिंग, ये केमिकल बॉन्डिंग होगा, यानी इसमें केमिकल बॉन्डिंग होगा तभी ना मॉलिक्यूल्स में जाए। जैसे यहां समझिएगा, ये हमारे पास हम हाइड्रोजन को लेते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये H, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। तो हम केवल एटॉमिक नंबर को लेकर के काम कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर 1 लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो 1s1 हो, ठीक है। तो यानी पहला कक्षा में, यानी K इक्वल टू कितना होगा? 1। पहला कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से तो जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहिए। ये हाइड्रोजन और हीलियम डुएट पूरा करता है, और शेष जो रहता है अष्टक पूरा करता है। ये तो आप जानते हैं ना, इसके बारे में जानते ही होंगे। अच्छा चलो थोड़ा सा यहाँ बात, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है ये केमिकल बॉन्डिंग बना करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में चला जाए, और यहाँ ये कितना एटम है? 2 एटम। और जब ये यहां पर आता है तो ये केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू आता है। इस तरह के केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन के। अब इसमें रासायनिक बंधन कैसे होगा? रासायनिक बंधन किस प्रकार से हुआ होगा? देखिए ये हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों का ये क्रॉस से हम दिखा दी, उसका क्रॉस से दिखा दिए ताकि ये दूसरे हाइड्रोजन का ये पता चले। तो देखिए इसके कक्षा में देखोगे तो कितना हो गया, अब ये इसके कक्षा में भी कितना हो गया, और यही H और H मिल करके एक बॉन्ड बनाएगा, और यही इसी को हम H2 के रूप में ऐसे रिप्रेजेंट करके लिख देते हैं। तो अब क्या आप देख रहे हैं, यहां पर ये अलग अलग एटम था, अब यहां पर ये किस में आ गया? मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल। और जैसे ही मॉलिक्यूल बन गया तो ये स्टेबल हो जाता है। क्या हो गया? स्टेबल हो गया, लो एनर्जी हो गया।
लोअर एनर्जी, एनर्जी लो हो जाता है और ये क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन जब ये एटॉमिक फॉर्म में रहता है तो ये अनस्टेबल होता है। यहां पर ये क्या है, अनस्टेबल, और यहां स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इसको एक रास्ता से गुजरना पड़ता है, और वह रास्ता क्या है, केमिकल बॉन्डिंग, यानी कह सकते एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को पार करके, मतलब उस प्रोसेस से गुजर करके, है ना, एक प्रकार का बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। उससे हो करके ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाता है और वहां जाके वो स्टेबल हो जाता है। इसीलिए हर वो एलिमेंट जो जिसके लास्ट कक्षा में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, वह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहता है। कुछ को छोड़ करके, कुछ डुएट पूरा करता है, कुछ चीजों को छोड़ करके वो सब के सब 8 पूरा करना चाहता है। इनर्ट गैस के जैसा बाहरी कक्षा में अपने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना चाहता है। इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस की तरह, अक्रिय गैस की तरह वो भी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, और इसी वजह से वह बॉन्डिंग करता है, जिसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के बॉन्डिंग होता है। इन सब के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे। अब बात आया कि ठीक है सर, बॉन्डिंग एक फोर्स है, केमिकल बॉन्डिंग अभी हम लोग क्या लिखे कि फोर्स है, तो उसके बीच में किस तरह का फोर्स लगेगा, कैसे हम लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करेंगे, इन सब चीज को भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो आइए उसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले आप इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, तो हीट रिलीज होता है। बॉन्ड ब्रेकिंग में हीट की आवश्यकता होती है, लेकिन जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो आप इसको कहीं पर लिख सकते हैं, यहां पर लिखते हैं कि डेल्टा एच, ये क्या होता है, निगेटिव। और जब निगेटिव लिख दीजिएगा तो आप यहां पर बताइएगा कि हीट रिलीज होता है, हीट रिलीजेस। ऊष्मा उत्सर्जित होता है। बॉन्ड फॉर्मेशन जो होता है ना, उसमें हीट रिलीज होता है, यानी डेल्टा एच निगेटिव हो गया। और जब ये निगेटिव होता है तो ये एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इस प्रकार का प्रोसेस हो जाएगा एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी। जब बॉन्ड का निर्माण होता है तो क्या होता है, उष्मा क्षेपी प्रक्रिया होता है, उष्मा क्षेपी प्रक्रिया।
क्या दिक्कत है कोई? हाँ हाँ, ये डेल्टा एच ये निगेटिव है, वही ना निगेटिव है। यहाँ से देखो, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तो निगेटिव, और बॉन्ड ब्रेक होता है ना तब उष्मा की आवश्यकता होती है, तो उस समय वो रिक्वायर एनर्जी होता है। अभी क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी। हो गया, आगे बढ़े। देखिए, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहाँ नोट करके लिख देते हैं, आपको याद रहेगा क्योंकि ये कई बार आने वाला है, आगे बहुत बार इसका यूज हम करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि देखिए, इसको थोड़ा सा हम इधर शिफ्ट करना चाहते हैं। ऊपर वाला रहने दें। अच्छा ठीक। देखो, हम ये चाहते हैं, नोट देखिए, नोट बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखिए, ये बात को याद रखना है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी आबंध का निर्माण, आबंध का निर्माण, आबंध का निर्माण एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। यानी आबंध का निर्माण ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता, प्रक्रिया होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है। आबंध का निर्माण क्या होता है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होता है ना। इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं ऊष्माक्षेपी को, ये जो होता है डेल्टा एच का जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, ये इस तरह से निगेटिव वैल्यू, यानी डेल्टा एच ये होगा क्या, लेस देन जीरो, यही ना होगा, लेस देन जीरो होगा तब ना निगेटिव। तो निगेटिव ये वैल्यू होता है और ये एक्सोथर्मिक कहलाता है। लेकिन जो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है या बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन इज इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक प्रोसेस, इंडोथर्मिक प्रोसेस। आबंध, आबंध का विखंडन,
आवंद का विखंडन उष्मा शोषी प्रक्रिया हो। उष्मा शोषी प्रक्रिया होता है। आवंद का विखंडन जो होता है वो कैसा होता है, उष्मा शोषी प्रक्रिया होता है। और इसमें जो डेल्टा एच होगा या चेंज इन एंथैल्पी, ये वैल्यू पॉजिटिव होता है। अर्थात इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0। तो चूंकि अभी हम लोग जो देख रहे हैं उसमें बॉन्ड का निर्माण के बारे में पढ़, बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा। तो बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक, यानी इसका वैल्यू लेस देन 0 यानी निगेटिव हो जाए। ठीक है। अब पुनः आप वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। ये तो एक जो प्रोसेस है जो आगे चल के आपको कई बार आएगा भी, और ये थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो और डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको ये वैल्यू ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड का निर्माण हुआ है तो डेल्टा एच जो हीट जो होगा वो रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, है ना। और जब बॉन्ड का विखंडन होगा, टूटेगा, तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, उस समय हीट रिक्वायर होगा। और वो कैसा कहलाएगा, किस तरह का प्रोसेस कराएगा, ये बॉन्ड एंडोथर्मिकल है, यहाँ एक्सोथर्मिक, है ना। पढ़ेंगे उष्मा शोषी उष्मा क्षेपी के बारे में खूब पढ़े है ना। हाँ, यहाँ वही बात है उसी का। तो देखिए, अब अगला पॉइंट हमारे पास ये है, यहां पर समझने वाली बात है कि करें कि बॉन्ड जो बनता है वो फोर्स है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स किस रूप में है, अगर हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये दो हाइड्रोजन मिल करके यहां पर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहा है, तो जो बॉन्ड बन रहा है वो केमिकल बॉन्ड हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। इसके हाँ, इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसके आधार पर इसको समझते हैं। तो ऐसा आप करेंगे कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन होता है वो कैसा होता है, एटम तो आप जानते हैं कि स्फेरिकल होता है, जानते हैं। तो मान लेंगे कि ये हाइड्रोजन है हमारे पास, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन है ना, तो दो हाइड्रोजन हम यहां से, ये जो आपके पास आया है, देखिए ये दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन को हम इंडिकेट कर देते हैं। ये हाइड्रोजन 1 है और ये हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, यानी इसका दो हाइड्रोजन यहां पर है ना जी, तो ये एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन 2। ठीक है, अब इसमें देखिए कि किस तरह का बॉन्डिंग होगा और कैसे होगा, पूरा एकदम डिटेल आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा, है ना। किस परिस्थिति में बॉन्ड बनेगा और किस परिस्थिति में नहीं बनेगा, इसको इधर कर ले। देखिए यहां पर हाइड्रोजन है तो ये उसका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। वैसा ही यहां भी न्यूक्लियस पर कैसा होगा, प्लस चार्ज। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भी हो, नहीं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को हम यहां दिखा देते, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके भी इलेक्ट्रॉन को यहां हम इस तरह से दिखा देते। तो देखिए पहला बात स्पष्ट रूप से यहां आपको दिख रहा है, दिख ये रहा है, यहां पर देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को रिपेल करे, दो तरफ से तीर का निशान है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा, भगा रहा है। ठीक है ना, विकर्षण बल कार्य करे।
वैसा ही यहां पर भी ये जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर भी विकर्षण बल ही कार्य करेगा। देखिए यहां पर भी कैसा बल कार्य करेगा, विकर्षण बल। क्यों ऐसा हो, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे ये जो है रिपल्सिव फोर्स, यहां पर भी रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा। इसीलिए क्योंकि यहां प्लस चार्ज है और यहां भी प्लस चार्ज, दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, विकर्षित करेगा, ये रिपेल करे। यहां पर भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक। उसी तरह से इसका ये नाभिक ऐसे दिखाएंगे, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, नाभिक। ठीक है, तो नाभिक इसमें भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव, तो ये जो फोर्स आएगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, आर लिख देते हैं। ये देखिए ये इसका भी आर, ये रिपल्सिव फोर्स को। ठीक है, अब अट्रैक्टिव फोर्स कैसे है, तो देखिए अट्रैक्टिव फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, ये नाभिक के तरफ, यहां से देखिए ये इसके नाभिक पर आएगा यहां, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी। नहीं हो गया, देखो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, एक ही को तीर का निशान, और किसके तरफ जा रहा है, नाभिक के तरफ। और उसी प्रकार से नेक्स्ट दूसरा भी देखिए, यहां से देखिए इसका इलेक्ट्रॉन जो है ये यहां पर इस पर आकर के यहां पर एक फोर्स, ये भी जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स कितने हैं, देखो ये जो देख रहे हैं ये हो जाएगा, ऐसे ही दिखा रहे हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्स, ये भी अट्रैक्टिव फोर्स है ना। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम यहाँ ए लिख देते हैं, ये अट्रैक्टिव है और ये भी अट्रैक्टिव। तो यहां पर नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, अगर इसमें देखें नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स तो कितने हैं, 2 है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रिपल्सिव, रिपल्सिव, यही ठीक है, रिपल्सिव। ठीक है, फोर्स, एक बार इसका स्पेलिंग मिला लो, 2 आर पी ए। चलिए तब तक ये फिगर बनाइए, मिला देते हैं। अरे लिखो यार, पहले बनाओ तो उधर। REPULSION, रिपल्सन, रिपल्सन फोर्स को रिपल्सन PUL है तो रिपल्सिव लिख रहे है ना, एक अट्रैक्शन फोर्स होगी। ठीक है, तो रिपल्सिव होगा तो ठीक तो है, क्या कहाँ दिक्कत, हमको तो नहीं लग रहा है। PA का कौन बोल रहा है, देखो यहां पर भी है REPULSIV, देखो मिल गया, सही है। देखो कभी कभी हाथ को याद रहता है, समझ गए, और वो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर जाता है। लाइए पेन लाइए, तो रेड पेन, रेड पेन लाओ ना, रेड पेन
देखो रिपल्सिव लिखे, न्यू रिपल्सिव फोर्स लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप अलग अलग करके भी इसको दिखा सकते है ना, जब अलग अलग करके दिखाइएगा, जैसे ये देखिए, ये हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो इसका एक नाभिक होगा, इसका भी एक नाभिक होगा, तो नाभिक के बीच में जो फोर्स कार्य करता है, ये देखिए, ये जो नाभिक देख रहे हैं, इसके बीच में जो फोर्स कार्य करे, ये रिपल्सिव फोर्स है ना। और वैसा ही अगर ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर जो फोर्स कार्य करेगा वो भी क्या होगा, ये देखिए, ये इसको इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स कार्य करेगा, तो दो गो रिपल्सिव फोर्स हो। और जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे ये देखिए, ये नाभिक से यहाँ आके मिलेगा, अट्रैक्टिव हो गया, ये यहां से मिलेगा, अच्छा ये सर, ये तो रिपल्सिव है ही। हाँ नेक्स्ट, ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां से मिलेगा, ये अट्रैक्टिव, जो क्रॉस वाला आप देख रहे हैं ये अट्रैक्टिव, क्रॉस वाला, कौन, क्रॉस वाला। जैसे यहां पर, यहां से जो हरा ये देख रहे, ये जो ये हो गया क्या, रिपल्सिव, ये भी रिपल्सिव, लेकिन जो क्रॉस वाला है ऐसे लाइन देख रहे हैं वो सब अट्रैक्टिव। नहीं, यहां पर आप दिखा सकते, ये हो गया रिपल्सिव आर से, ये भी रिपल्सिव आर से, लेकिन ये क्या है, अट्रैक्टिव। ये देखिए, ये अट्रैक्टिव है और ये भी अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बात पूरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आधार पर लिख रहे हैं, यानी आप सिंपल ये बात लिख रहे हैं क्या, कि आबंध के निर्माण के लिए शर्त, आबंध के निर्माण के लिए शर्त, है ना। आबंध के निर्माण के लिए शर्त क्या कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन ये होना चाहिए, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, number of lines of attractive force is greater than equal to number of lines of repulsive force, ये होना चाहिए। तो देखिए, या देखो, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स और नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स, तो क्या बोल रहा है कि ये ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। तो यहां पर जो कंडीशन है, ये देखिए, इसका कितना है, 2 है, और इसके लिए जो कंडीशन है उसमें भी 2 है, मतलब बराबर है। इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के शर्त को मान रहा है। अगर ज्यादा हो जाएगा अट्रैक्टिव तब भी वो मानेगा, लेकिन अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब बॉन्ड फॉर्मेशन के जो रूल है, जो कंडीशन है, उसको सेटिस्फाई नहीं करे। तो आप हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हीलियम नहीं करता। हीलियम को आप ऐसे नहीं एग्जिस्ट करा सकते। हीलियम को ऐसा देखे हैं क्या, नहीं करता। क्यों नहीं करता है, उसमें देखिएगा अट्रैक्टिव फोर्स का जो लाइंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम जाता है, और रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है,
ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से वह नहीं बना पाता है, बॉन्ड नहीं बनाता है, और उस परिस्थिति में ये बॉन्ड फॉर्मेशन को शर्त को लागू यहां नहीं होता है। अब इसका भी देख लेंगे तब ना पता चल जाएगा, पूरा क्लियर होगा। तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम के लिए हम बात करेंगे। पहले इसको यहां पर पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम हो गया, नहीं हुआ। क्या ये है नंबर ऑफ लाइंस ऑफ एट्रैक्टिव फोर्स, आकर्षण बल के रेखाओं की संख्या। तो आकर्षण बल जब अट्रैक्ट, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो देखो यहां पर आ जा रहा है ना, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, ये आ जाए आकर्षण बल। और ये दोनों निगेटिव है, ये दोनों निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव रिपल्सन क्रिएट करता है। क्या करता है? रिपल्सन, विकर्षण उत्पन्न करता है। तो वही है कि कितना आकर्षण बल का रेखा है और कितना विकर्षण बल का रेखा है। वही अगर कह रहा है कि अगर आकर्षण बल का रेखा और विकर्षण बल का रेखा बराबर हो जाएगा, या आकर्षण बल ज्यादा हो जाएगा विकर्षण बल से, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। यहां पर आप जो देख रहे हैं बराबर है, तो इसमें एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ है, साबित है कि इस परिस्थिति में ज्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका ज्यादा वैल्यू होता है, मतलब वो ज्यादा कारगर महत्वपूर्ण हो जाता है ना। यानी इस वजह से यहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है, पोटेंशियल एनर्जी घट जाता है, स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाता है। जबकि यही कार्य अगर हम हीलियम के लिए करें, तो आइए देखते हैं हीलियम। देखिए, तो हीलियम जो है वह He do not exist in He2 explain। देखिए, He जो है वह He2 के रूप में नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ये जो हम लिखे हैं एक प्रकार का क्वेश्चन भी हो जाएगा कि ये जो हीलियम है, हीलियम ये क्या है? हीलियम, हीलियम He2, He2 के रूप में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया
जाता है। व्याख्या करें। देखिए, नहीं पाया जाता, इसकी व्याख्या कर। तो सबसे पहले आप यहां पर हीलियम को लिखें। ये एटॉमिक नंबर 2 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 होता है, यानी पहला कक्षा में 2, यही ना होगा। तो अब जैसे ही हीलियम यहां पर लिखते हैं, देखिए ये हीलियम है, इसका एक नाभिक होगा, ठीक है, हीलियम 1 की। दूसरा हीलियम इधर लिखते हैं, इसका भी नाभिक होगा, ठीक है, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा। इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहां दिखा। जब ये अलग अलग है तो इसके बीच में ओल्ड मतलब पुराना, ओल्ड एक फोर्स कार्य कर रहा होगा इसके बीच में, और वैसा ही इसके बीच में भी। ये देखिए यहां पर फोर्स कार्य कर रहा होगा, ये अपने में खुद के बीच में नहीं, जो इसके तरफ इसका जो होगा वो डायरेक्शन कैसे होगा, यहां होगा, इसके तरफ होगा, और ये इसके तरफ होगा, ये ओल्ड फोर्स। उसी तरह इसके बीच में भी होगा, नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन, ये देखिए ये लगेगा तो इसके बीच में होगा, ये रहेगा तो इसके बीच में है। अब यहां पर देखोगे इसमें, तो इसको नहीं, ओल्ड वाला को नहीं देखना, ओल्ड तो जो है सो है ही, है ना, न्यू वाले के लिए हमें काम करना। ये तो इसका क्या है, अपना पहले से है। उसी तरह इसमें भी अगर देखेंगे तो ये क्या होता है, इसका अपना पहले से है, जो इसके बीच में ओल्ड फोर्स लग रहा है, ऐसे रहेगा, इसका ऐसे, ठीक है। अभी इसमें रिपल्सन फोर्स को केवल हम दिखाते हैं। देखिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसके बीच में कैसा होगा, रिपल्सन। फिर एक और रिपल्सन यहां होगा, ये जो आप देख रहे हैं, क्या एक रिपल्सन आप यहां पर देखेंगे, बोलिए रिपल्सन होगा कि नहीं, यहां एक रिपल्सन होगा, और एक रिपल्सन ये कहां होगा, ये देखिए यहां, देखिए एक रिपल्सन, एक कितने रिपल्सन हो गए, 1 2 3, 3 ऐसे हो गए। अब देखो ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो एक रिपल्सन यहां भी होगा ना, तो देखिएगा, तो ये रिपल्सन हम ऐसे दिखा सकते, देखिए आया। और एक और होगा ये रिपल्सन को ये देखिए, ये रिपल्सन को ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये रिपल्सन वाला आप देख लीजिए, और कोई रिपल्सन लग रहा है, नहीं ना, जो भी था उसको हम लोगों ने दिखाया। तो कितने रिपल्सन इसमें आप देख रहे हैं, ये रिपल्सन, ये भी, यानी टोटल नंबर ऑफ, इसको इधर बढ़ा ले, यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिख देंगे नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रिपल्सिव, नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स। तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ रिपल्सिव फोर्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो यहां लिख देंगे कितना हो गया, 5। अब अट्रैक्टिव के लिए अलग देखते, ठीक है, तब ना पता चले। तो देखिए अट्रैक्टिव फोर्स के लिए यही हम हीलियम लेते हैं, और इसका नाभिक है तो ये नाभिक रहेगा। उसी तरह से दूसरा हीलियम इधर है, इसका भी नाभिक है तो ये नाभिक होगा, और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है
एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ऐसे। और इसका जो ओल्ड फोर्स है पहले वो दिखाइए, ये तो ओल्ड वाला रहेगा ही सबका ना। ये हो गया ओल्ड का फोर्स। इसमें जो ओल्ड है, ठीक है, ये सब क्या है, ओल्ड फोर्स, जो पहले से मौजूद है। ये हो गया। अब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स हमें देखना। तो देखिए अट्रैक्टिव फोर्स क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं इसका एक अट्रैक्टिव इस नाभिक के पास, नहीं देखो ये नेगेटिव है और ये, ठीक है, उसी तरह से ये देखिए इसका यहां से, फिर ये इसका, ये देखिए न्यू फोर्स इधर की तरफ, एक यहां आ गया, दो हो गया। और उसी तरह से ये देखिए ये अब क्या होगा, यहां से ऐसे, नहीं, और फिर ये देखिए ये जो है यहां से एक उल्टन हो गया, देखिए ये इस तरह से। तो आपके पास कितना अट्रैक्टिव फोर्स आ गया, तो आप बताओगे कि कौन कौन है। ये भी अट्रैक्टिव है, ये भी जो नया अट्रैक्टिव है सॉलिड लाइन से दिखा रहे, आई डॉटेड लाइन से ये पुराना वाला, ठीक है ना, यहां भी एक और ये आ गया। डॉटेड लाइन वाला पुराना है जो पहले से मौजूद था। अब जो वैल्यू बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है वो न्यू वाला। तो इसमें आप बताइए कि लाइंस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स कितना है इसमें, चार। यहां रिपल्सिव फोर्स कितना है बताइए। क्या बोले थे कि रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बराबर होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए तब बॉन्ड फॉर्मेशन हो। अब इसमें क्या हो गया, कम हो गया, तो यहां पर बॉन्ड नहीं बने, इसीलिए He2 के रूप में एग्जिस्ट नहीं करता। देखें ये फोर्स से पता चला कि, बनाइए इसका फिगर, साफ साफ लिखिए, इसीलिए अलग अलग बनाए हैं ताकि आपको काउंट करने में आसान हो।
हो गया। इसके बाद इनॉट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी और ऑक्टेट रूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में ऑक्टेट रूल, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, इनॉट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद